कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है, वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परब्रह्म परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। यह इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल ब्रह्म ब्रह्म वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु की प्रसन्न करना, और विष्णु के लिए को यज्ञ कहते हैं। विष्णु को यज्ञ कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जाता है। संसारिक द्रव्यों का के लिए यज्ञ द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावनामृत भावना भावित है, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो क्षणिक जो क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसे शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देख रेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मेश्वरवादी ब्रह्मेश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगा देते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए ही अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व आप अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। प्रभात बहुत अच्छा बात है। इसमें इस श्लोक में दो चीजें आई हैं। पहला तो कर्मयोगी और दूसरा ज्ञान। कर्मयोगी किसकी पूजा करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और ज्ञान योगी किसकी किसकी पूजा करते हैं? ब्राह्मण की, यानी भगवान की पूजा। इसमें जैसे बताया गया है, यज्ञ करने वालों की भी सबसे पहले तो यज्ञ क्या है? यज्ञ का अर्थ होता है जो वो कार्य जो भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वो होता है
यज्ञ, उसे ही यज्ञ कहते हैं। और भगवान कौन है? यज्ञ पुरुष। यज्ञ पुरुष, यज्ञ मतलब आपको यज्ञ का जो भी फल देना है वही डिसाइड करेंगे, आपको देना है नहीं देना है वही डिसाइड करेंगे। उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने ये यज्ञ किया है तो मेरे को आप फल नहीं दे, क्यों नहीं दे रहे हैं आप, ये आप नहीं पूछ सकते। भगवान का दे दे नहीं देने दे, उसमें हम कौन पूछ रहे हैं। जैसे एक नौकर जो है वो अपना मालिक को पूछ सकता है कि आप ऐसा क्यों किए मालिक, आप ऐसा क्यों किए सर, पूछ सकता है क्या? नहीं पूछ सकता है ना। हम भी वैसे भगवान को नहीं पूछ सकते। भगवान बोले ठीक है, मेरा हम उसके क्वालिफाइड नहीं थे इसलिए नहीं दिए। तो यज्ञ जो है वो दो प्रकार का। हम्म, पहला तो द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जो मतलब हम लोग जो घी वगैरह लाते हैं, जो पूजा वगैरह का जो सामान वगैरह लाते हैं ना, उसमें हम लोग हवन वगैरह करते हैं। हाँ, हाँ वो जो हम लोग करते हैं ना यज्ञ नहीं, लिक्विड नहीं। द्रव्य का मतलब जो सामग्री वगैरह होता है ना, जैसे हवन धूप दीप, वो सब होता है ना, वो हो गया द्रव्य यज्ञ। ठीक है, मतलब उसमें आपको सामग्री ही लगेगा, उसको आपको घी लगेगा, हवन का वो जो लकड़ी वगैरह लगता है वो लगेगा, हवन कुंड लगेगा, फिर उसमें आपको पुरोहित लगेगा, जो फिर जो यज्ञ करा रहा है वो चाहिए। तो आपको उसका उतना अरेंजमेंट करना। और ऐसा नहीं कि आप यज्ञ करा रहे तो बाकी लोगों को नहीं बुलाएंगे, उन लोगों को भी बुलाएंगे, साथ सजावट करेंगे, तब तो यज्ञ माना जाएगा ना। यज्ञ में मतलब ऐसा नहीं कि स्वाहा स्वाहा कर दिए बस, एक पुजारी को बुला दिए बस, ऐसे दो चार हवन कर दिए, स्वाहा स्वाहा कर दिए, वो हो गया यज्ञ। यज्ञ मतलब जहाँ आप यज्ञ करेंगे, लोगों को प्रसाद बांटेंगे। और यज्ञ भी किसके लिए होता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। जिसके लिए आप यज्ञ कर रहे हो उसकी प्रसन्नता के लिए। जैसे अगर हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं, अगर वही उसको अगर खुशी ही नहीं है तो हम ये, तो मेरे को उसका कोई फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो वही है। ये यज्ञ जो होता है ना, जो ज्यादातर देवी देवताओं के लिए। हम्म, और आपको बता दें, देवी देवता भी जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, शाश्वत नहीं होते, अशाश्वत। जैसे देवी देवता जो होते हैं ना, उनका वो एक पोस्ट है, जैसे इंद्र, इंद्र को हम लोग इंद्रदेव बोलते हैं ना, इंद्र का भी पोस्ट है। जैसे होता है ना कि हर एक ऑफिसर का एक पोस्ट होता है, एक कोई डीसी होता है, कोई एसपी होता है, कोई आईपीएस होता है कि नहीं? ऐसे ऐसे एक पोस्ट होता है। पोस्ट का नियम क्या हुआ? हाँ हाँ, स्तर बोल सकते हैं। हाँ, स्तर है। ठीक है, हिंदी भाषा में स्तर। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, कुछ ज्यादा ही खराब है, हम हिंदी नहीं बोल पाते ढंग से। ठीक है। हाँ हाँ। तो इसका मतलब जैसे एक एसपी जब रिटायर हो गया, या फिर उसको जब हो गया रिटायर ले लिया, तो उसका जगह में कौन आएगा? नया एसपी आएगा ना। उसको सस्पेंड अगर कर दिया जाए तो नया आ जाएगा ना उसका। वैसे देवी देवता का भी जो पोस्ट होता है ना, वो भी टेम्पररी। उसमें अगर उसका टाइम खत्म हो गया, टाइम लिमिट पूरा हो गया, बोला अब तुम्हारा टाइम लिमिट पूरा हो गया, अब तुम रिटायर, अब तुम्हारी जगह नया आ जाए। हाँ, उसमें कोई टेम्पररी, ये कोई परमानेंट नहीं, सब टेम्पररी। ब्रह्मा जी भी टेम्पररी। ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल है, हमारी उम्र से बहुत ज्यादा, कितना खरब साल है उनका। हमारे अगर हमारा अगर उम्र के हिसाब से जोड़ के कितना खरब, हम्म, देखना पड़ेगा। खरब में ही है, खरब अरब, हाँ खरब में। तो उतना उम्र है उनका।
वो भी बोलता है कि मैं खुद अमर नहीं हूँ, मेरा मैं खुद परमानेंट नहीं, तुम लोग को कैसे परमानेंट करूंगा। जब हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था ना, तो बोला मेरे को अमर बनना है। बोला मैं खुद परमानेंट नहीं हूँ, मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो मैं क्या बनाऊँ। ठीक है, मेरा उम्र तुम लोग का मुकाबला थोड़ा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अमर हैं। वही खुद बोलते हैं। हम्म, ये हो गया पहला युग, द्रव्य युग। इसमें ये लोग क्या करते हैं, भौतिक सुखों की कामना करते हैं। कि जैसे अगर मैं इनकी अगर पूजा कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ फल चाहिए। जैसे मेरा घर घर में ऐश्वर्य चाहिए। या फिर मेरा ग्रह तो सब खराब खराब है, तो वो थोड़ा होता है ना, ग्रह दशा थोड़ा ठीक करने के लिए भी यज्ञ वगैरह होता है, वो होता है। तो वो सब यज्ञ होता है। इसमें मतलब क्या हो रहा है, भौतिक सुख की हम लोग कामना करते हैं, भौतिक सुखों की कामना करते हैं। और एक होता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग भगवान को ज्ञान से पूजा करते हैं। ये क्या हो रहा है अभी, ज्ञान यज्ञ हो रहा है। किसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसमें हम लोग सामग्री वगैरह कुछ नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, बस हम लोग स्वाहा की जगह हरे कृष्णा बोल रहे, भगवान का कथा कर रहे हैं, बस यही और क्या। तो ये ज्ञान है। और ज्ञान यज्ञ में भी बहुत लोग क्या करते हैं ना, भगवान को निराकार मान लेते हैं। कि भगवान जो है निराकार है, एक ब्रह्म ज्योति है, एक लाइट है, मेरे को लाइट में घुस जाने का, मेरे को लाइट में घुसने का, ऐसे बोलते हैं मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं, हम लोग बस अभी माया में फंस चुके हैं। इस माया को जब हम पार कर जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। ऐसे बोलते हैं सच में, हंसने वाला बात नहीं है, सच में ऐसे लोग होते हैं। इन लोगों से आप लोग को दूर रहना है, पहले बता देता हूं। इन लोगों से हमें दूर रहना है, क्योंकि ये लोग जो है ना, हमारी भक्ति को पकड़ के खींच देंगे। खींच देंगे मतलब आपको सीधे भक्ति से हटा देंगे। इन लोगों से आपको दूर रहना। ये लोग होते हैं मायावादी, बोलेंगे मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। ऐसे बोलेंगे। या फिर बोलेंगे सब एक ही है। हाँ, सबका मालिक एक, बैक टू डायलॉग भी आता है वो, लेकिन है सब। भगवान बोलते हैं ना, हम बज बीज प्रदापिता, तो सबका तो हम ही है, वन एंड ओनली, और तो कोई नहीं है। तो फिर ब्रह्म ज्योति वाला भी आता है, बोलेगा सब कुछ शून्य विलीन हो जाना है। ये जगत जो है शून्य से बना है, आपको शून्य में लीन हो जाना है। बोलेगा ये ध्यान केंद्रित करो, किसके ऊपर, शून्य के ऊपर। बोलेगा लाइट दिख रहा है, शून्य दिख रहा है कुछ, आप आपके विचार जो है उसे शून्य कर दो, ऐसे से बोलते हैं। और ऐसे ऐसे लग रहा क्या, खत्म, सही में। मतलब ध्यान लगा कहीं और नहीं, और ध्यान ही कहीं और लग गया, समाधि में ही चल जाते हैं, सीधे समाधि, कहीं और का ध्यान नहीं, सीधे समाधि। हम्म, सीधे समाधि में चले जाते हैं। तो ये लोग होते हैं जो ब्रह्म ज्योति वगैरह में जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि हमारा जो है कोई अस्तित्व नहीं है, हम लोग का जो है ना, हम लोग भगवान वगैरह भगवान है। हम लोग जब माया वगैरह, कोई माया का जो पर्दा है उसे पार करेंगे तो हम लोग भगवान बन जाएंगे, ये बोलते हैं। तो इसका मतलब माया से ज्यादा पावरफुल है ना, भगवान तो रहे नहीं। अगर आपको कोई अपना कैद में रख रहा है तो ताकतवर कौन हुआ, आप हो या कैदी हुआ, ये जो कैद आपको किया वो हुआ, वो हुआ ना जो आपको कैद करके रखा है।
तो आप लोग भगवान कैसे हुए? भगवान मतलब बोलते हैं ना, मायाधीश बोलते हैं, माया मायाध्यक्ष न प्रकृति सुयते सचराचर। मैं माया के अधीन नहीं आता हूँ, माया मेरे अधीन आती है। भगवत गीता, माया मेरे अधीन आती है, मैं भगवान माया के अधीन नहीं आता। लोग बोल रहे हैं हम माया के अधीन आते, कैसे हो सकता है? तो मतलब ये लोग भगवान नहीं है, सरासर झूठ बोलते हैं। फिर एक होता है जो भगवान की सेवा करते हैं, जैसे अर्जुन। अर्जुन क्या किए? ये बोल बोला ना कि आप मेरे को जैसा बोलेंगे वैसे ही करें। भगवान बोले ठीक है, तुम युद्ध करो, लेकिन युद्ध कैसे करो? मुझे स्मरण करके करो, मुझे अपने के याद करके करो। तो क्या होगा उसमें? तुम्हें क्या है, कर्मों का जो फल है वो नहीं लगेगा। तो जैसे जीवात्मा, तो भगवान ने इसमें बोल दिया कि जो तुम्हें कर्म का फल तो लगेगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? जब अर्जुन ने सब कुछ अपना भगवान को दे दिया, तो इसका मतलब भगवान और जीव दोनों अलग अलग है, ठीक है? एक नहीं है, अलग अलग है। जीव जो है मतलब उसके पास में थोड़ा बहुत कंट्रोल करने का पावर है, वो ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर। हम लोग बोलते हैं ना, ब्रह्म संहिता में सबसे पहला श्लोक आता है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्म संहिता का सबसे पहला श्लोक आता है, वो वहां पे ब्रह्म संहिता रखा हुआ है, उसमें भी आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। सबसे पहला श्लोक यही आता है कि हम लोग ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर जो है वो सिर्फ भगवान कृष्ण है, कोई और नहीं। मतलब ईश्वर मतलब क्या होता है? कंट्रोलर, मतलब जो सबको नियंत्रित कर के रख सकता है। हमारे पास भी थोड़ा बहुत नियंत्रित करने का शक्ति है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। हम्म, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत हम लोग भगवान के अंश हैं ना। जैसे समुद्र में और समुद्र की बूंद में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? हाँ, मतलब अगर देखेंगे साइज के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर उसके गुण के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कुछ अंतर है क्या? समुद्र क्या होता है? नमकीन होता है, तो उसका बूंद क्या होगा? नमकीन होगा। अगर सोना है, होता है ना गोल्ड, गोल्ड का एक चेन ले लें और गोल्ड का उसी चेन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, कुछ फर्क है? गुण के में दोनों तो है तो सोना, लेकिन एक बड़ा है, एक बहुत छोटा है। इसका मतलब भगवान और जीव दोनों अलग अलग है। जीव का अपना अस्तित्व है और भगवान का अपना है। वो लोग ऐसा नहीं है कि मतलब जब हम लोग जब भगवान के धाम जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग लीन हो जाते हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। हमारा भगवान भगवान है, जीव जीव है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई बोले कि मैं भगवान हूं, तो सबसे पहले क्या पूछेंगे? बताइए। अगर कोई आप लोग को पूछ दे कि जैसे मार्केट में तो आजकल नए नए भगवान सब बन ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, तो अगर आपको कोई बोल दे कि मैं भगवान हूँ, तो क्या बोलेंगे? हाँ, ये बढ़िया। और भगवान और भी कुरुक्षेत्र में बोले थे ना, विराट रूप दिखाए थे, बोले चलो तुम भी अपना विराट रूप दिखाओ। भगवान तो विराट रूप दिखाए थे। हाँ, कुछ भगवान नहीं, आजकल ईटा लोग थोड़ा रख लेते हैं हाथ में, ऐसे करके थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करके रख लेते हैं, अपने वो सब नहीं बोलना है। बोलना है भगवान तो कालिया के
सिर पे डांस डांस किए थे ज्यादा थोड़ा नहीं, एक कोबरा सर आपका यहाँ पे छोड़ देते थोड़ा सा, कोबरा नागराज छोड़ देते आप, थोड़ा झेल लीजिए। हम्म। हाँ, देख लीजिए। कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा, भगवान को बोलिए भेज देंगे। बोले हे प्रभु एक ठो नागराज हमारे यहाँ भेज दीजिए, भगवान को सिद्ध करना है यार, भगवान भेज देंगे। भगवान सब जगह है, आपके बात नहीं सुनेंगे क्या? हाँ? मार्केट में जैसे भगवान घूम रहे हैं तो बोलिए उन्हें, भागना चाहे तो बोल दीजिएगा। ठीक है, वो आप लोग अब देख लीजिएगा, उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग को जैसा प्रैक्टिकल टिप्स चाहिए ले लीजिएगा, और आप लोग करते रहिएगा, उसका ऊपर एक्सपेरिमेंट प्रयोग करते रहिए, सिद्ध करते रहिए। हम्म, सिद्ध- हम लोग यही गलती करते हैं, भगवान में और देवता में अंतर होता है। भगवान मतलब परम भगवान, जैसे भगवान सिर्फ कृष्ण को बोला जाता है, भगवान उनको बोला जाता है जिनके पास छह ऐश्वर्य है, सौंदर्य, बुद्धि, ज्ञान, नहीं बुद्धि वही ज्ञान है, समस्त ज्ञान, सौंदर्य, शक्ति, ठीक है, यश, फिर वैराग्य, और एक है गुण, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य ऐश्वर्य मतलब धन। यश मतलब जिनका गुणगान हो, गुणगान में जैसे देखिए, अगर आप चोरी करते तो आपका बदनामी होगा या ख्याति बढ़ेगा? बदनामी होगी। लेकिन भगवान चोरी करते तो माखन चोर हो जाते, ख्याति बढ़ेगी। अगर आपको अगर लड़ाई के लिए अगर बुलाया जाए, आप लड़ाई से भाग जाते हो, बदनामी होगा कि नहीं? लेकिन भगवान जब युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाते हैं तो रण छोड़ के आते हैं। भगवान का ख्याति ही बढ़ रहा है। गोवर्धन उठाते हैं, गोवर्धन गिरिवरधारी बोला जाता है। भगवान के ऐसे अनेक अनेक नाम है, भगवान जैसे जैसे लीलाएं करते हैं वैसे वैसे उनको नाम भी बढ़ता है। भगवान के अनेक नाम है। हम लोग यही गलती करते हैं, हम लोग सबको क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। हम लोग पता है ना कि कभी कभी सम्मान के लिए हम लोग भगवान बोलते हैं, जैसे भगवान शिव भी बोलते हैं हम लोग। क्यों? भगवान शिव जी भी है जो भगवान के ही अंश हैं। हम्म, अभी जैसे शिवरात्रि आएगा तो बताएंगे हम उसमें कि भगवान शिव कैसे आते हैं, ब्रह्म संहिता में भी इनका वर्णन आता है। जैसे हाँ, क्या? हाँ ठीक है, आप लोग अगर आप लोग को देरी हो रहा है तो आप लोग जा सकते हैं। हाँ, आप लोग का तो दूर है, आप लोग थोड़ा जा सकते हैं, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग स्वेटर वगैरह थोड़ा पहन के आइए, क्योंकि अभी ठंडा गया नहीं है, अभी ठंडा का आखिरी टाइम है, आखिरी टाइम में ज़्यादा ठंडा लगता है, ठीक है? तो वही हम लोग यही डिफरेंस करते थे, हम लोग क्या बोलते हैं, सबको ही भगवान है, भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ एक ही है, बाकी सब उनके अंडर आते हैं। हम लोग यही गलती करते हैं, सब भगवान नहीं है। हाँ, हाँ वो लोग कार्यकर्ता लोग, जैसे अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में आपको क्या देते हैं, कोई कोई ना कोई आपको जॉब तो दे देगा, कोई अकाउंट्स का काम करेगा, कोई मैनेजमेंट का काम करेगा, कोई फाइल का काम करेगा, तो कुछ ना कुछ करते रहेगा। लेकिन आप ये तो नहीं बोल सकते सबका सब बॉस है। सीनियर सीनियर लेवल पे है लेकिन बॉस नहीं है। फाइनल बॉस तो वो कंपनी का मालिक है ना। कंपनी का मालिक कौन है? एक है, उसका अंडर में कौन है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ना, सीईओ बाबू बोलते हैं ना हम लोग। तो वो एक हो गया, मतलब कंपनी का एक ऑफिसर हो जाता है, मतलब एक जैसे हिसाब से वो हेड ही है।
सीईओ का ऊपर भी एक है, ठीक है, वो मेन है। बॉस जो होता है सबसे मेन होता है, उसके अंदर होता है सीईओ, फिर उसके अंदर होता है बाकी सब स्टाफ, ठीक। तो बाकी सब देवी देवता क्या है, स्टाफ है। फिर इससे ऊपर सीईओ होता है, फिर ऊपर होता है फाइनल बॉस, ठीक है। सीईओ कौन है, भगवान विष्णु, और बॉस कौन है, भगवान कृष्ण, ठीक। पूरा उदाहरण आपको और थोड़ा डिटेल में बताएंगे, लेकिन अब समय अब फिलहाल अभी सीमित है, ठीक है। और ये जो देवी देवता लोग होते हैं ना, ये भगवान के ही दिए गए कार्य होते हैं, मना नहीं कर सकते, इन लोगों को करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इनका भी कुछ ना कुछ उपाय होता है, थोड़ा इनको भी मेडिसिन वगैरह दिया जाता है भगवान की तरफ से। तो हम लोग को अभी हम लोग जैसे ज्ञान यज्ञ कर रहे थे, तो इसमें हम लोग किनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की। जैसे हम लोग भगवान जप करते हैं, सुबह सुबह जप करते हैं, हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, दिन भर में भगवान का नाम लेते हैं, शाम को क्लास करते हैं, आरती करते हैं, तो ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग ऐसे स्वाहा सुहागिनी में हम लोग नहीं करते, हम लोग कान में करते हैं, ठीक है। ये कान हमारा यज्ञ कुंड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, और ये हम लोग जो बोल रहे हैं ये वो है यज्ञ सामग्री, ठीक है। तो हमें ज्ञान यज्ञ करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठीक है। हरे कृष्ण। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।